क्या आप जानते हैं कि देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट को बनाने का विचार कैसे कहां आया था? तत्कालीन अविभाजित भारत के लिए अपील की एक अंतिम अदालत का विचार प्रतिष्ठित वकील, सत्ता और सांसद हरि सिंह गौर का था। लगभग 103 साल पहले साल 1921 में केंद्रीय विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव पर तत्काल गौर किया गया। एक अन्य प्रतिष्ठित वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे दिल से समर्थन किया। हालांकि दो अन्य प्रतिष्ठित वकीलों, जिसमें मोतीलाल नेहरू और सर तेज बहादुर सप्रू जी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। लेकिन बाद में देश में तमाम बुद्धिजीवियों और वकीलों से समर्थन मिलने के बाद उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गौर साहब जो थे, अपने जीवन के अंतिम तक इस मुद्दे का समर्थन करते रहे। उस समय भारतीय हाईकोर्ट की सभी अपीलों का फैसला लंदन में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा किया जाता था। न्याय प्रदान करने में इसकी प्रतिष्ठा शानदार थी। हालांकि इसकी प्रतिष्ठा 1931 में तब धूमिल हुई जब भगत सिंह की मौत की सजा के खिलाफ अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया। गोलमेज सम्मेलनों, रियासतों के प्रतिनिधियों के एक संघ के निर्माण के लिए एक साथ आने के साथ ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इसने स्थापित किया कि फेडरल कोर्ट भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत है। भले ही फेडरल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील प्रिवी काउंसिल के निर्णय के अधीन की गई थी। फेडरल कोर्ट में सीजीआई सहित 6 जज थे। हालांकि 6 दिसंबर 1935 को चीफ जस्टिस मॉरिस गिवेर और सहयोगी जज सर शाह मोहम्मद सुलेमान यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और मुकुंद राम राव जयकर के साथ इसकी पहली बैठक से लेकर अगस्त 1947 में स्वतंत्रता तक संघीय अदालत कभी भी 3 से अधिक जज नहीं रहे। इसमें चीफ जस्टिस के रूप में एक अंग्रेज और सहयोगी जज के रूप में एक हिंदू और मुस्लिम थे। चीफ जस्टिस गिवेर ने बैठक से पहले ये घोषणा कर दी कि कई लोगों के दिलों को खुश किया कि फेडरल सरकारी अत्याचार के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करेगी। अपने प्रारंभिक वर्षों में फेडरल कोर्ट ने राजनीतिक आयाम वाले किसी कानूनी विवाद से दूरी बनाई। 1942 में इसमें अचानक का उल्लेखनीय बदलाव आया और उस समय फेडरल कोर्ट ने नाटकीय रूप से हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं को युद्धकालीन नजरबंदी को पलट दिया। हालांकि प्रिवी काउंसिल ने फेडरल कोर्ट के अधिकांश सरकार विरोधी फैसलों को खारिज कर दिया। भारत को आजादी मिलने के ठीक 2 दिन पहले 13 अगस्त 1947 को विलियम पैट्रिक स्पेंस के इस्तीफे के साथ फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अंग्रेज का कार्यकाल समाप्त हो गया। संविधान के निर्माण के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए रूपरेखा का सुझाव देने का कार्य एक समिति को सौंपा गया। इसमें पूर्व फेडरल कोर्ट के जज सर श्रीनिवास वरदाचार्य, पूर्व महाधिवक्ता भोजेंद्र मित्तर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी और बी एन राव शामिल थे। फेडरल कोर्ट के बुनियादी ढांचे पर समिति ने सभी श्रेणियों के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को व्यापक संवैधानिक शक्तियों और कई क्षेत्राधिकार सौंपने के लिए इसका विस्तार किया। संविधान सभा ने सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया और उसे न्यायिक समीक्षा की प्रति बहुसंख्यक शक्ति दी। तो ये जानकारी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को लेकर थी।